Hello everyone, I'm Sapna Rani Sharma from Learning Center. Today I'm back with another chapter of class 6. This is chapter number 7. The name of the chapter is Fair Play, written by Munshi Premchand. So this is a wonderful story between two friends. So in this story we will know background of rural lifestyle justice system. ये दो दोस्तों की कहानी है और इस स्टोरी में हम जानेंगे कि पुराने समय में किस तरह से जस्टिस हुआ करता था, किस तरह से लोगों को न्याय मिला करता था. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल नो समथिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. Here is many characters of this story: Jumman Sheikh, Algu Chaudhary, old aunt of Jumman, Samju Sahu, Panch Pradhan, Jumman's wife and villagers. And now we are going to start the story, so let's start. This story is divided into 3 parts. So first part is जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. दैट व्हेन ईदर ऑफ दैम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. उनमें से जब भी कोई एक गाँव के बाहर जाता था या कहीं और जाता था तो वो एक दूसरे की फैमिली की देखभाल किया करते थे. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और दोनों का ही गाँव में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था, सम्मान था. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट who had some property. और जुम्मन की जो है एक ओल्ड आंट थी. आंट मीन्स होता है चाची, मौसी, बुआ, जो इस तरह के जो भी रिलेशन होते हैं उन्हें आंट कहा जाता है. तो उसकी एक आंट थी, बूढ़ी थी वो काफ़ी. उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम. उन्होंने वो प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी थी ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. और उन्होंने इस शर्त पे उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी कि वो उनकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर. कुछ साल तो जो है ये सब चीज़ें अच्छे से चलती रहीं. दैन द सिचुएशन चेंज. उसके कुछ टाइम बाद सिचुएशन चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. और जुम्मन और उसकी फैमिली थी उस ओल्ड रिलेटिव जो वो थी, बूढ़ी जो औरत थी, उससे वो परेशान हो गए थे, थक गए थे. जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. और जुम्मन जो था और उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, मतलब उनको पसंद नहीं करते थे. वो ग्रेजुएट इवन द लिटिल फूड दैट ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे. और वो उन्हें दिन में बहुत थोड़ा सा खाना देते थे, उनकी ठीक से देखभाल नहीं करते थे. शी स्वेलोड दीज इंसर्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर फ्यू मंथ. तो इस तरह से जो है उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जो ओल्ड वुमेन थी. बट पेशेंट हैज़ इट्स लिमिट. पेशेंस की भी कोई लिमिट होती है. तो उन्होंने थोड़े टाइम तो पेशेंस रखा, लेकिन फिर उनका जो पेशेंट था वो ख़त्म हो गया. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. तो फिर अब उन्होंने जुम्मन से कहा कि अब मैं तुम्हारे घर में और नहीं रह सकती, या मैं तुम्हारे घर में और नहीं रहना चाहती हूँ. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस ऑफ. तो उन्होंने कहा कि मुझे मंथली अलाउंस चाहिए. अलाउंस मीन्स होता है भत्ता, मतलब मुझे मंथली जो खर्चा होता है वो चाहिए. सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. और मैं अपना किचन जो है सेपरेट कर लेती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. तो जुम्मन ने जवाब दिया कि मेरी जो वाइफ है उसे अच्छे से घर चलाना आता है. बी पेशेंस, धैर्य रखो. सेट जुम्मन शेमलेसली. जुम्मन ने ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा शेमलेसली, बहुत ही बेशर्मी से उसने कही और वो वहाँ से चला गया. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. और इससे जो है उनकी जो आंट थी उन्हें बहुत गुस्सा आ गया. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो इस केस को लेके गाँव की जो पंचायत है उसमें जाएंगी न्याय के लिए. फॉर मैनी डेज, बहुत दिन तक, द ओल्ड लेडी was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. तो बहुत दिन तो गांव में इधर उधर घूमी, बहुत सारे लोगों से मिली, उन्होंने भी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया लोगों के सामने और चाहा कि लोग उन्हें सपोर्ट करें. सम sympathized with her. कुछ लोगों ने उन पे सिंपैथी जताई. अदर्स laughed at her. कुछ लोग उन पर हंसे. एंड फ्यू अदर एडवाइज टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने उनको एडजस्ट करने के लिए कहा उनके जो नेफ्यू हैं और उनकी वाइफ के साथ. एट द लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. अब सबसे लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास पहुंची और उन्होंने कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो फिर अलगू चौधरी ने कहा कि आप जानते हो कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ. अलगू सेड. अलगू ने कहा, बट इट इज़ राइट माई सन. तो जो वो ओल्ड वुमेन थी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर
जस्ट एंड फेयर। तो फिर उन्होंने कहा कि धैर्य रखो और तुम सोचो कि जो सही है तुम सिर्फ उसी का साथ दो। प्लीज द ओल्ड लेडी। फिर वो वहाँ से चली गई। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। फिर उन्होंने जाते जाते कहा कि पंचायत में आओ और सच कहो और सच का साथ दो। शी सेड, उन्होंने कहा। अलगूज डिडंट रिप्लाई, अलगू ने उस टाइम तो कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर। लेकिन जो उस ओल्ड लेडी के जो वर्ड्स थे वो अलगू के कानों में बार बार रिपीट हो रहे थे। पार्ट सेकेंड इज द पंचायत वॉज हील्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री। तो पंचायत जो थी वही पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वहाँ पे शुरू हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने बोला द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड। तो जुम्मन ने कहा कि पंचों की जो आवाज़ होती है वो ईश्वर का फैसला होता है, ईश्वर की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो आंट है उन्हें नॉमिनेट करने दीजिए उनके पंच को। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उस डिसीजन को मानूंगा, उसको फॉलो करूंगा। द पंच नोज नेदर फ्रेंड नॉर एनिमी। और पंच जो है कि ना ही किसी के दोस्त होते हैं ना ही किसी के दुश्मन होते हैं, उनके लिए सभी लोग इक्वल होते हैं। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। तो ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया अलगू चौधरी को अपना नॉमिनेट उन्होंने बनाया। फाइन रिपीट जुम्मन हाइडिंग इज जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जब ओल्ड लेडी जो थी उन्होंने अलगू चौधरी को अपना नॉमिनेट उन्होंने चुना, तो जो जुम्मन शेख थे वो बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि अलगू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अब जो वो भी फैसला करेगा वो मेरे फेवर में ही करेगा। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेट अलगू। अब अलगू ने कहा चाची मेरी और जुम्मन की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानती हैं। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। तो जो आंट थी उन्होंने रिप्लाई किया कि मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। तो वो कहती कि मुझे पता है तुम दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी फ्रेंडशिप और अपनी अंतरात्मा के बीच में अपनी फ्रेंडशिप को नहीं आने दोगे। मतलब तुम्हारा जो मन कहेगा कि ये बात सही है तुम वही फैसला करोगे, अपनी दोस्ती को बीच में तुम नहीं लाओगे। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। गॉड लिव्स इन हर्ट ऑफ द पंच। जो पंच होते हैं उनका जो मन होता है, उनका जो हर्ट होता है उसमें भगवान निवास करते हैं। एंड इज वॉइस ऑफ गॉड। और उनकी जो आवाज़ होती है, उनका जो फैसला होता है वो ईश्वर का फैसला होता है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। तो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तो जुम्मन ने अलगू से कहा कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज अ डियर टू मी एज यू। और तुम्हारी जो आंट है वो मुझे उतनी ही प्यारी है जितने की मुझे तुम प्यारे हो। नाउ आई एम ए पंच। और इस समय पे मैं क्या हूँ, एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल फॉर बिफोर मी। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने तुम और तुम्हारी जो आंट है दोनों इक्वल हो, बिल्कुल एक समान हो मेरे लिए यहाँ पे। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तो फिर वो कहते हैं कि तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो, मतलब बताना चाहते हो उस केस के बारे में कुछ। तो अब बताना शुरू करता है जुम्मन। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 साल पहले मेरी जो आंट है उन्होंने प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था और मैंने उस प्रॉमिस को पूरा भी मैं कर रहा हूँ, तब से वो मेरे साथ ही रहती हैं। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने सब कुछ किया है उनके लिए। दे हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। और कुछ टाइम से क्या है, इनके और मेरी वाइफ के बीच में कुछ झगड़े हो रहे हैं और मैं इन झगड़ों को नहीं रोक पा रहा हूँ या नहीं रोक सकता हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। और मेरी जो आंट है मुझे क्लेम कर रही हैं कि मुझे मंथली अलाउंस चाहिए, मंथली खर्चा चाहिए मेरे लिए, मैं अपना किचन सेपरेट करना चाहती हूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। ठीक है, मैंने मतलब सब बता दिया है, ये सब मैटर है और मैं ये नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जाम्ड बाय अलगू एंड अदर्स। और जुम्मन से फिर कुछ सवाल पूछे गए, अलगू ने भी पूछे और जो अदर वहाँ पे बैठे थे उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे जुम्मन से। देन अलगू अनाउंस्ड। फिर अलगू ने अनाउंस किया वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। हमने मैटर को केयरफुली समझा है। इन अवर ओपिनियन, हमारे अनुसार, हमारी राय के हिसाब से जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। और पंचों ने ये फैसला किया है कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली जो भत्ता होता है वो देना पड़ेगा और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। और अगर वो भत्ता नहीं देना चाहता तो उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन। और अब जो थी उन दोनों की फ्रेंडशिप टूट चुकी थी, मतलब
जो फ्रेंडशिप उनकी इतनी अच्छी, इतनी पुरानी फ्रेंडशिप थी, उसमें दरार आ गई थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगू एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और अब बल्कि ये हो गया था कि जुम्मन अलगू का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था और वो उससे बदला लेना चाहता था। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, और कुछ दिन बीतते गए तो एक बार क्या हुआ, अलगू चौधरी एक प्रॉब्लम में फंस गया। उसका जो बैड लक था वो शुरू हो गया था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइट, और उसके पास एक पेयर था बुलक्स का, तो उनमें से एक जो बुलक था वो मर गया था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसके पास एक ही बचा था तो उसने समझू साहू को वो बेच दिया था। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, वो गांव का एक कार ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक इन अ मंथ्स टाइम। तो अब उन्होंने ये फैसला किया था कि जो समझू साहू है वो उस बुलक के पैसे एक महीने के अंदर अंदर अलगू को देगा, सारे पैसे। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ये हुआ कि जो बुलक था वो एक महीने के अंदर ही वो मर गया, वो बीमार हुआ और वो मर गया। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ, और कुछ महीने बाद वो मर गया। अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ऑफ हैडंट येट पेड, तो अब अलगू ने उसको रिमाइंड करवाया, उसको याद दिलाया जो कि पैसे साहू ने नहीं दिए थे अलगू को बुलक के। साहू गॉट वेरी अनॉइड, वो बहुत अनॉइड हो गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द फ्रिस्ट ब्रेस्ट यू सोल्ड मी, तो अब उसने बिल्कुल पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हें इसके कोई पैसे नहीं दूंगा। ही प्राउड ऑफ नथिंग बट ruin, तो उसने कहा कि उसे कुछ मिला नहीं है, बल्कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दूंगा। आई हैव अ ब्लॉक, मेरे पास एक ब्लॉक है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर उसने कहा कि मेरे पास एक ब्लॉक है, तुम चाहो तो उसको एक महीना यूज़ कर लो, फिर उससे मुझे वापस कर दो, लेकिन मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक, मरे हुए बैल के लिए मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। ही सेड एंग्रीली, उसने बड़े गुस्से में कहा। अलगू डिसाइड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने डिसाइड किया कि वो केस को पंचायत में लेके जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, कुछ टाइम बाद फिर से preparation for the holding for the panchayat were made, and both the trustees started meeting people seeking their support। तो फिर अब अलगू ने भी स्टार्ट कर दिया लोगों का सपोर्ट पाना, लोगों को जाके अपना मैटर बताया कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें। द पंचायत वॉज हील्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, वहीं पे पंचायत फिर से शुरू हुई ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सैड, अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला द वॉइस ऑफ पंच द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की जो वॉइस होती है वो गॉड की वॉइस होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, तो जो साहू था उसने हेड जो पंच था मतलब उसने नॉमिनेट अपना चुना। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, कि मैं इस डिसीजन को मानूंगा। साहू सॉ द चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और साहू क्या था, उसने किसका नाम लिया, जुम्मन का। अलगू हर्ट सैंक, तो जब साहू ने जुम्मन का नाम लिया एज अ पंच, तो अलगू का जो हर्ट था वो सैंक हो गया, उसका दिल बिल्कुल बैठ गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, अब तो जुम्मन ही पंचों का फैसला सुनाने वाला था वहाँ पे, और जो अलगू था वो तो डर गया था क्योंकि जुम्मन अलगू का दुश्मन बन चुका था पहले वाले फैसले के बाद। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, तो इस टाइम पे जुम्मन क्या था, वो हेड पंच था। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइज थी, उसे पता था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एज जस्ट एज द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसको पता था कि वो इस टाइम पे एक जज है और सभी लोग उसके लिए बराबर हैं। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस, और वो एक हाई सीट पे जाके बैठ गया, जो कि एक हाई सा प्लेस था, वहाँ पे जाके वो बैठ गया। हैव इज रिवेंज नाउ, और वो सोच रहा था कि उसके पास उसका बदला लेने का मौका है। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और बहुत सोचा। नो ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice। तो फिर उसने सोचा और बहुत सोचा, फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग को जस्टिस और सच के बीच में, न्याय और सत्य के बीच में अपनी पर्सनल फीलिंग को नहीं ला सकता हूँ, ये गलत होगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस, अब अलगू ने भी अपना केस बताना शुरू किया, साहू ने भी अपनी सफाई देना शुरू किया। दे वर क्रॉस्ड एग्जाम्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, अब उन लोगों से भी क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए, अलगू से, साहू से, सभी ने पूछे और केस को बहुत ज़्यादा डीपली समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, अब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने बोलना शुरू किया।
इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। तो अब जुम्मन ने कहा कि साहू को अलगू के जो बुलक थे उसका प्राइस उसे देना ही पड़ेगा। व्हेन साहू ब्राउड द बुलक, जब साहू ने बुलक को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज। उस टाइम पे बैल बिल्कुल स्वस्थ था, उसे कोई भी बीमारी या कोई परेशानी उसको नहीं थी। द डेथ ऑफ बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, उसकी जो डेथ हुई है बुलक की वो अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य से उसकी डेथ हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इसके लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अलगू की कोई गलती नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अब जो अलगू था वो बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली, वो खड़ा हुआ और उसने ज़ोर से बोला, ओवर एंड ओवर अगेन विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की विजय हुई। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, पंचों की जो वॉइस होती है उसमें ईश्वर निवास करते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अगलू, थोड़ी देर बाद जुम्मन अगलू के पास आया। एम्बेरेंस्ड हिम एंड सैड, उसको गले लगाया और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, और जो लास्ट पंचायत हुई थी उसमें मैं तुम्हारा एनिमी बन गया था, दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज दैट आई मीन टू बी अ पंच, और आज मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं एक पंच बना तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ, अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और नॉर एनिमी, एक पंच का कोई भी दोस्त नहीं होता और कोई भी दुश्मन नहीं होता, उसके लिए सब बराबर होते हैं। ये मुझे आज रियलाइज़ हुआ जबकि मुझे हेड पंच बनाया गया। ही नोज़ ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ जस्टिस ही पता होता है, उसे सिर्फ न्याय करना होता है और इसके अलावा और कुछ भी उसका काम नहीं होता। लेट्स नो वन डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, कोई भी जस्टिस के रास्ते में नहीं आ सकता, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर वो दुश्मनी हो। अलगू एम्पेरेंस इज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और फिर रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उन आंसुओं ने उन दोनों के बीच की जो भी गलतफहमी थी उसे धो दिया, वो दोनों फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। Become end of this chapter. How was the story? Thank you for watching this video. It's helpful to you, so please like this video. For more videos, please do subscribe to our channel Learning Center. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।